हेलो दोस्तों, फायर आफ्टर रीबर्थ मंगा के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं नाइट क्लब का सीन। यहाँ पर गुफी लेकर जाता है यंजन को अपने साथ और ना वो ना एक बड़े से रेस्टोरेंट वगैरह में आते हैं, मतलब क्लब्स में। तो वहाँ पर जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनका वेलकम करते हैं और उन्हें ना अपना रूम दिखाते हैं। तो जाते वक्त यंजन उससे पूछता है कि ब्रदर पे क्या हम किसी से मिलने वाले हैं। तो वो उसे बोलता है कि तुम जल्दी ही पता चल जाएगा। और हम देखते हैं वो ना एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ना आन फैमिली के तीनों लड़के बैठे होते हैं, मतलब आनजिंग, आनयू एंड आन्यन। उसे देख के यंजन सोचता है ये यहाँ पर। तभी हम देखते हैं आनयन तो आधे वक्त ही ना गुफे पे डोरी डालने लग जाता है और उसके पास जाके बोलता है पृथ्वी तुम यहाँ पर हो, और उसका हाथ पकड़ता है। और ना फिर ना वो यंजन के पास जाता है और उससे बोलता है यंजन तुम यहाँ पर हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम यहाँ पर आए हो। और उसे देख के यंजन कुछ भी नहीं बोलता और सड़ा सा मुंह बनाकर खड़ा रहता है। तो आनयन उससे बोलता है मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा जब से तुमने स्कूल ड्रॉप किया है। और उससे बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिल रहा हूँ। तो यंजन भी बोलता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतनी जल्दी मिल जाएंगे। तो उसके जो बदले हुए बिहेवियर को ना गुफे नोट करता है, क्योंकि ना उसके अराउंड ना वो कोल्ड हो जाता है। तभी ना गुफे उन दोनों का हाथ छुड़ाता है और उससे बोलता है कि आनयन, आन्यू तुमने उनसे तो मिल ही लिया था, वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है और आनयन उनका यंगर ब्रदर है। तभी हम देखते हैं वो उसके और देखते हैं और उससे बोलता है ब्रदर यू एंड टीचर आन आप यहाँ पर। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो आन्यू है वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है यंजन कितना लंबा टाइम हो गया है ना। और फिर वो पूछता है कि क्या तुम कंफर्टेबल हो यहाँ मिस्टर गू के घर पे रहने के लिए, तुम्हें कहीं कोल्ड वगैरह तो फ़ील नहीं हो रहा? तो यार तो सोचता है क्या कोल्ड? तो फिर वो उसके कान में बोलता है, क्योंकि ना जो मिस्टर गू हैं वो अपने आप से ना अपनी बॉडी से कोल्ड ऑरा को एमिट करते हैं। तो वो इनफ है लोगों को फ्रीज़ करने के लिए। तो वो दोनों ही स्माइल करते हैं यहाँ गुफ़े का मज़ाक उड़ा के। तो गुफ़े उसे एक घूँसा मारता है। तभी वो जाता है अपने भाई के पास और उससे बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो। तो टीचर आन उससे बोलता है कि तुम खुद को देखो तुम क्या कर रहे हो। फिर वो उससे बोलता है तुम लेनियान हो ना जिसे ट्रीज़ को क्लाइंब करना पसंद है, क्या तुम्हारी जो लेग है वो हील हो गई? तो वो यस में आंसर करता है और उससे बोलता है थैंक यू तुम्हारी कंसर्न के लिए टीचर आन। वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है और इसके अलावा तुम्हारे और आनंद की जो एज है ना वो सेम ही है। अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़े तो तुम मुझे ब्रदर बुला सकते हो। तो उसे एल्डेस्ट ब्रदर आन बोलता है। ये सुन के ना जो टीचर आना है उसे तो कुछ भी नहीं बोलना होता और इधर आनी तो बहुत ही बुरे तरह से हंसने लगता है कि एल्डेस्ट ब्रदर आन। और फिर ना वो मतलब गुफे की ओर देखता है और उससे बोलता है कि ब्रदर फिर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तो फिर ये उससे बोलता है कि नहीं कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बिल्कुल ठीक है, आज के बाद तुम वैसे ही बोलोगे। तभी हम देखते हैं टीचर आन का चेहरा उतर जाता है और उससे बोलता है गुफे को तुम ब्रदर फिर बुलाते हो और आन्यू को ब्रदर यू, तो फिर तुम मुझे ही क्यों एल्डेस्ट ब्रदर आन बुला रहे हो? क्या मैं इतना ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ? तो यंजन उससे बोलता है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तभी ना जो मतलब आनियू है वो उससे बोलता है कि हाँ तुम बहुत ही ऑनेस्ट किड हो। तो फिर ना आनियू उससे बोलता है ठीक है अभी मैं तुम्हारे साथ जोक कर रहा था, तुम यहाँ पर आके बैठो, और दोनों के बीच में आके बैठने को बोलता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हम देखते हैं गोपी उससे बोलता है चलो बैठ जाते हैं। तभी ना हम देखते हैं वहाँ पर ना जो ये अंजन है उन तीनों के साथ बैठ जाता है, मतलब उन दोनों के साथ, और ना वो सारे ब्रदर्स हंस की बातें करते हैं। तो इन सबको ना देख रहा होता है आनन और सोचता है कि आनियू इतना फ्रेंडली क्यों है उसके साथ, और ब्रदर भी उसे हेट नहीं करते, और गुफी जो कि सबसे कोल्ड से बात करता है और उसकी पर्सनैलिटी इतनी कोल्ड है, इसके साथ इतना अफेक्शनेट क्यों है? और फिर वो सोचता है कि नहीं तुम मेरे साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी टैलेंट में, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम ऐसे मेरी लाइमलाइट कैसे छीन सकते हो? फिर वो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है यंजन मैंने सुना है कि तुम टुमारो स्टार जॉइन कर रहे हो, मतलब उस अकेडमी का नाम होता है उस स्टूडियो का, और उससे बोलता है कि हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेब्यू भी साथ में कर सकते हैं। तो यंजन सोचता है कि अगर मुझे करेक्टली याद है तो प्रीवियस लाइफ में आनंद ने तो इसमें टैलेंट शो में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो अभी ये ऐसे डेब्यू कर रहा है। क्या ये कोई कोइंसिडेंट है या फिर कोई चाल है इसकी? और ना फिर ना आनंद उससे बोलता है कि यंजन क्या तुम्हें याद है, यहाँ तक मुझे याद है ना तुम ना तो सिंग कर सकती थी ना ही डांस कर सकती थी, तुमने कब सीखा? तो यंजन सोचता है मैं भी सरप्राइज़ रह गया तुम इस तरह से देखते हुए, और मुझे नहीं लगता कि तुम भी सिंग और डांस कर सकते हो, ऐसा लगता है कि तुमने भी दूसरे दरवाजे के थ्रू आउट ऑडिशन दिया है। और यहाँ पर ना
आर्यन को भी यही लगता है कि जो गुफे के कनेक्शन के थ्रू यंजन आया है, तो यंजन उससे बोलता है कि मैं सच में पहले मैंने नहीं सीखा था डांस और सिंगिंग करना, लेकिन जब मैं स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया था उसके बाद मैंने बस रैंडमली किसी भी टीवी शो से देखा था और यहाँ पर आनी हूँ तो मतलब नोटिस करते हैं आनजिंग, वो सोचता है कि क्या इतने इतना अच्छा सा मतलब स्टेज पे परफॉर्म किया सिर्फ रैंडमली लर्न करके टीवी से। इसके स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। अगर थोड़ी और इसे मेहनत करवाई जाए तो ये प्रोफेशनल जो सिंगर है उसकी तरफ बन सकते हैं। आनंद सोचता है कि मुझे नहीं पता इसने कौन सी ट्रिक यूज़ की है गुफे की नज़रों में आने के लिए। तभी हम देखते हैं जो टीचर आना उसकी तारीफ़ करता है और बोलता है कि तुम इतना अच्छा सिंग कर सकते हो सिर्फ रैंडमली रन करने से, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। तो ये अंजन उससे बोलता है कि मुझे ना सिंगिंग करनी काफ़ी पसंद है, वैसे तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, ऐसे प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए देर लगी मुझे, लेकिन मैं इम्प्रूव करूँगा, हार्ड हार्ड वर्क करूँगा। तो टीचर आना उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हारी वॉइस काफ़ी अच्छी है, तुम वर्स नहीं हो किसी भी प्रोफेशनल सिंगर से, तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। वो उससे थैंक यू बोलता है और चीयर्स करने लगते ही हैं। तभी गुफी उसके हाथ में से जो वाइन है पकड़ता है और उससे बोलता है तुम ये ऑरेंज जूस लो। तो यहाँ उसकी आवाज़ सुन के ना जो यंजन है उससे तो ओके कहना पड़ता है और हम देखते हैं दोनों ही आन ब्रदर्स उसे देखते हैं, सोचते हैं कि क्या हो रहा है। गूफी अभी ओल्ड फादर की तरह लग रहा है कि ये सच में गूफी है। अगर हम लंबा जीते हैं तो हम इतने अच्छे-अच्छे नज़ारे देख सकते हैं। और हम देखते हैं आनंद उससे बोलता है कि गूफी तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो यंजन के साथ। यंजन ऑलरेडी अडल्ट है तो वो ड्रिंक कर सकते हैं। तो गूफी उससे बोलता है उसकी लेग अभी भी हर्ट हुई थी, तो अभी ड्रिंकिंग उसकी रिकवरी के लिए अच्छी नहीं है। तो यंजन सोचता है लेकिन मैं ऑलरेडी बेटर हो चुका हूँ। तभी अनयन होता है और उससे बोलता है ठीक है तो फिर तुम और मेरे भाई मिलके ना ड्रिंक कर लो, मैं तुम्हें पोर करता हूँ। तो वो यस में आंसर करता है और फिर ना उससे पूछने लगता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है गूफी से कि तुमने अंजन से कैसे मुलाकात हुई और क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो गूफी बोलता है ये लंबी स्टोरी है। तो वो उससे बोलता है कि नहीं तुम मुझे बता सकते हो। तो गूफी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उससे ध्यान हटा के मतलब यंजन की ओर करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें बोरिंग लग रहा है हमारे साथ। तो यंजन उससे बोलता है कि नहीं ये बोरिंग नहीं है, लेकिन ऐसा है ना मैं कभी इस तरह के ओकेजन पे आया नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे करना है। तो गुफी ना सिंपली जो आनंद को इग्नोर करता है तो आनंद का मुंह उतर जाता है और यहाँ पर गुफी उससे बोलता है ठीक है हम जल्दी घर जाते हैं और ना फ्रूट वगैरह तुम्हारे लिए मैं लेकर आता हूँ। तो यंजन उसे थैंक यू बोलता है। तभी आनंद उससे बोलता है यंजन गुफी तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो वो उसे यस में आंसर करता है। तभी ना उसके एटीट्यूड में थोड़ा-सा आनंद को भी फ़र्क लगता है, सोचता है ये स्ट्रेंज है। लिनियन का एटीट्यूड मेरी तरफ इतना कोल्ड क्यों है? सब हम हाई स्कूल में थे तो मैं ही उसका इकलौता फ्रेंड था और क्या उसे कुछ पता चल गया है? क्योंकि ना यंजन की प्रीवियस लाइफ़ में मतलब वो काफ़ी नादान हुआ करता था और आनंद को अपना दोस्त माना करता था। लेकिन आनंद ने उसका फ़ायदा उठाया था क्योंकि उसे पहले से ही पता था जो मतलब यंजन है ना वो आन फैमिली का यंग मास्टर है। और ना फिर वो उसे थोड़ा-सा उदास होके बोलता है कि अभी तुम यहाँ पर हो और अच्छे से देख पा रहा हूँ मैं तुम्हें, तो मुझे काफ़ी रिलीव्ड फ़ील हो रहा है। अगर ना ये तुम्हारी गैम्बलिंग फ़ादर की वज़ह से नहीं होता ना तो फिर तुम स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होते। और उसे आगे बोलता है जो गैम्बलिंग एडिक्ट होते हैं ना वो अच्छे पर्सन नहीं होते हैं। वो मतलब उसका पास लेकर आ रहा होता था। फिर वो गुस्से में बोलता है कि जब हम क्लास में थे ना तब इसके डैड आए थे हमारे क्लासरूम में और उसने यंजन को पुल आउट किया था और उसने ना बोला था कि वो उसे स्टडीज़ कंटिन्यू करने नहीं देंगे। हम देखते हैं यंजन काफ़ी ज़्यादा ट्रैम्बल करने लगता है, उसका पास्ट उसे अच्छा नहीं लगता और तभी ना जो आनंद है आगे बोलता है कि उसने उसके ऊपर स्लैप भी किया था और हमारे टीचर और क्लासमेट के सामने यंजन की काफ़ी बेइज़्ज़ती हुई थी। मतलब वो उसका पास लाके उसे बता देना चाहता है कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और ये देख के ना जो यंजन है वो काफ़ी घबरा जाता है और नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा वो हम देखेंगे। और जो आनंद है ना वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कोई उसे यहाँ पर रोकेगा या फिर नहीं, वो भी हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। एंड दैट्स इट।